हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट। तो यहाँ से रास्ता शुरू होता है और ये देखो क्या कमाल की एंट्री मिलती है रास्ता शुरू होते ही। तो जो है हम इससे पहले वाले व्लॉग में गए थे, वो गए थे हम आमेर फोर्ट, हवा महल और जल महल। तो अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखना और फिर इसको देखना, तो आपको मतलब कंटिन्यूटी समझ में आ जाएगी। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना रास्ता। तो मतलब यहाँ से GPS दिखा रहा है, मतलब ज़्यादा चढ़ाई वगैरह तो है नहीं बट लेकिन सारा रास्ता पहाड़ का है। तो यहाँ पर तो मतलब डबल वे है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं लग रही है जाने में। मतलब काफ़ी बाइक्स वगैरह भी जा रही हैं और मतलब मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दिख रहा है जाते हुए। मतलब बाइक से भी जा सकते हैं आप, कार से भी जा सकते हैं, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हैं। तो मतलब उसमें जाने में कोई इशू नहीं है। मतलब बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। बट ये आगे जाते जाते अब ये हो गया है वन वे, मतलब सिंगल रास्ता हो गया है। मतलब अपना थोड़ा सा ध्यान रख कर चलाएँ, क्योंकि मतलब प्रॉपर एकदम पहाड़ों वाला ही रास्ता है। मतलब थोड़ा सा ध्यान रखें। और यहाँ से लेफ़्ट से दिख रहा है आपको अपना पूरा जयपुर शहर, और थोड़ा सा हमें दिख रहा है जल महल भी। तो देखिए कितना मतलब बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। और साइड में आपको है ना जगह जगह आपको किले की दीवारें वगैरह भी दिखती रहेंगी। मतलब काफ़ी बड़ा किला है ये। तो यहाँ से आपको काफ़ी खड़ी चढ़ाई देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे रास्ता भी वन वे ही हो गया है। और ये आपको साइड में फोर्ट की दीवारें दिख रही हैं कि मतलब ऊपर तक ये किलेबंदी करी हुई है। तो रास्ता तो काफ़ी सुंदर है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना आते टाइम, क्योंकि ये वन वे ही ट्रैफिक है और काफ़ी टर्न्स वगैरह हैं। मतलब प्रॉपर बिल्कुल पहाड़ों वाला ही रास्ता है। और देखिए जल महल दिख रहा है यहाँ से। मतलब यहाँ से ऊपर चढ़ के तो मेरे को लग रहा है कि शायद पूरी जयपुर सिटी हमें दिखने वाली है। और यहाँ से प्रॉपर व्यू आता है जल महल का, कि चारों तरफ पहाड़ियाँ और साइड में जल महल है। तो अभी ये साइड वाली विंडो गंदी हो रही थी, तो विंडो रोल डाउन कर दिए ताकि अच्छे से कैमरा कैप्चर कर सके सारी चीज़ों को। तो हम देख सकते हैं मतलब ये देखो सामने से बाइक और टेम्पो वगैरह आ रहे हैं। तो मतलब मैं सही था कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। और वो सामने जो दिख रहा है वो हमें जयगढ़ दिख रहा था, जयगढ़ फोर्ट। तो ऊपर तक बीच तक रास्ता सेम है, बट वहाँ से जाके लेफ्ट में हमारा नाहरगढ़ रह जाता है और राइट में जयगढ़ रह जाता है। मतलब नाहरगढ़ थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर है जयगढ़ से। तो जयगढ़ हमने कल रात विजिट कर लिया था, कल शाम के टाइम, बट उस टाइम कैमरा ऑफ था। अब ये देखिए भाई टेम्पो कितनी सवारी लेके जा रहा है। मतलब इतनी चढ़ाई है और फिर भी इतनी सारी सवारी ले जा रहा है, वो भी CNG या LPG पे चल रहा होगा ये भी। और आप देख सकते हैं मतलब कि भीड़ भाड़ अच्छी खासी मिलने वाली है। तो थोड़ा सा अपना मतलब ध्यान से ही चलना, क्योंकि वन वे ट्रैफिक है, सिंगल रोड है बिल्कुल एकदम। टेम्पो वगैरह तो काफ़ी है, मतलब ज़्यादा दूर है नहीं जयपुर से। मतलब वीकेंड वगैरह में लोग आराम से घूमने आ सकते हैं। अभी हम जा ही रहे थे ऊपर, तो हमें रास्ते में यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ दिखी और यहाँ पर मतलब कुछ लोग बैठे हुए थे। तो हमने सोचा कि हम भी देखते हैं मतलब कुछ क्या है। यहाँ पर लोग बाग देखने के लिए रुके हुए थे और काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे। तो हमने भी अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी और अब देखते हैं कि मतलब यहाँ से ऐसा क्या दिख रहा है जिसके लिए सब लोग रुके हुए हैं। काफ़ी अच्छी खासी भीड़ हो रखी थी यहाँ पर। तो पहले हमने पार्किंग पर लगाई। और अब भी ध्यान रखें मतलब पहाड़ों पर पार्क करते हुए पहले दोनों साइड अच्छे से काफ़ी चेक कर लें, क्योंकि जो बंदा नीचे से चढ़ के आ रहा है वो आराम से ब्रेक ले लेगा, आपको दिख जाएगा। बट अगर आगे टर्न वगैरह और कोई उतर के आ रहा है तो मतलब उसकी उस टाइम स्पीड भी ज़्यादा होती है और अचानक से ब्रेक लेना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और उसके भी पीछे पता नहीं कौन हो। तो वहाँ पे ना थोड़ा सा अपना देख के ही पार्किंग करें, और पार्किंग भी रास्ते से बिल्कुल हटा कर करें, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो, ना कि जाने वालों को और ना ही आने वालों को हो। तो अभी आप देखना मैंने बिल्कुल रास्ते से बिल्कुल साइड हटा कर ही पार्क करा, ताकि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ पर आने के बाद मतलब जल महल वगैरह का व्यू तो बहुत सुंदर दिखा। बट एक चीज़ बड़ी बेकार लगी मेरे को यहाँ आने के बाद, कि मतलब जो लोग बाग आए हुए हैं, जो टूरिस्ट हैं, मतलब वो इतनी गंद फैलाते हैं। मतलब ऐसी जगह पर जाने के बाद मतलब कूड़े कचरे तक तो ठीक है, मतलब उन्होंने यहाँ पर है ना कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, लिटरली इतने कांच के टुकड़े हैं। मतलब पैर रखने तक की जगह नहीं है, नीचे तक का रास्ता जा सकता है बट इतने कांच से अगर कोई गया या फिसल गया तो मतलब उसकी इतनी चोट लग सकती है, मतलब उसकी जानलेवा चोट तक लग सकती है। मतलब हर जगह कांच ही कांच है। मतलब पी रहे हैं और यहीं की यहीं बोतल फेंक के जाना अलग बात है, मतलब तोड़ के कांच के टुकड़े। मतलब यार इतनी गंदगी कौन फैलाता है, कहाँ जाके फैलाते हैं? क्या लोग बाग अपने घर में भी ऐसी गंदगी फैलाते हैं? ये चीज़ देख के मतलब काफ़ी बुरा लगा यहाँ पे। तो आप भी जाएँ तो मतलब थोड़ा ध्यान रखें इन चीज़ों का। नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं? तो हम फिर मतलब थोड़ी सी देर यहाँ पर रुके, मूड वैसे ही ख़राब हो गया था वो सब चीज़ देख के। फिर हम यहाँ से निकल पड़े, क्योंकि हमें अभी नाहरगढ़ फोर्ट जाना था। और उसके बाद हमें आज के आज ही हम सोचे थे कि अगर टाइम बचा तो हम दिल्ली निकल जाएंगे, और शाम तक भी फ्री हो गए तो दिल्ली निकलेंगे। तो हम फटाफट यहाँ से निकले नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। तो अब नाहरगढ़ फोर्ट पहुँच कर आपसे बात करते हैं। अगर रास्ते में कुछ दिखा तो मतलब फिर कैमरा ऑन करके फिर हमसे बात करते हैं।
तो ये आ गई शायद किले की एंट्री है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बट इसमें क्या है ना, ये बिल्कुल सिंगल रोड है। तो अगर आप इस टाइम अगर ब्रिज को पार कर रहे हैं तो आप सामने वाले को पहले हॉर्न देना पड़ेगा, वो रुकेगा। वरना यहाँ बचाने की बहुत कम जगह है। अगर दो छोटी गाड़ी हैं तो बच जाएंगी, बट अगर दोनों ही बड़ी गाड़ी आ गई आमने सामने से तो बचाने में फिर दिक्कत हो जाएगी। बट जो व्यू है यहाँ से, मतलब लाजवाब व्यू है यहाँ से। मतलब ये एंट्री शायद मेरे को लग रहा है कि अब किला स्टार्ट होने वाला है। जीपीएस भी दिखा रहा है मतलब कि 5-6 मिनट अवे ही है बस यहाँ से। तो जैसे कि अब ये बड़ी गाड़ी आ गई तो इसको वहीं पे ही साइड में लेनी पड़ेगी, और मेरे को यहाँ अब बचाने की बहुत थोड़ी सी ही जगह है यहाँ पर। तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो मेरे को तो ये लग रहा है मतलब कि एंट्री वगैरह बंद ना मिल जाए, कहीं पोपटी हो जाए इतना ऊपर आने के बाद। तो फटाफट चलते हैं। एक बार मैंने टैक्सी वाले भैया से, टैक्सी वाला नंबर दिख रहा है, इनसे पूछ लिया था, तो कह रहे थे नहीं एंट्री वगैरह तो शाम तक होती है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 बजे तक मतलब टिकट्स मिलते हैं। तो नीचे से, और पार्किंग का तो यहाँ वो बिल्कुल सॉर्टेड हिसाब लगा मेरे को, इतना अच्छा हिसाब लगा कि आमेर भी गया था कल, और आज भी मतलब नीचे ही आपको एक पार्किंग की स्लिप मिल जाती है। ऊपर जाइए अपने हिसाब से लगाइए, कितनी बार लगाइए जब तक आप हो यहाँ पे, मतलब वो सेम चार्जेस है, ना पर आवर वाला हिसाब है, ना ये है कि आपने एक जगह से हटा कर दूसरी जगह लगाई तो दूसरा बंदा आपकी पार्किंग स्लिप काट रहा है, वो वाला कोई सीन नहीं। अपने हिसाब से, बट अपनी जगह देख कर, जहाँ लोगों को दिक्कत ना हो ऐसी जगह अपनी पार्क लगाओ और आराम से घूमो फिरो। यहाँ पे हमें दिख रहा है सनराइज़ पॉइंट, तो इधर भी हम जाएंगे बाद में। तो फिलहाल चलते हैं हम फोर्ट, और ये बिल्कुल फोर्ट के बाहर का मार्केट है, जो छोटा मोटा मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ककड़ी वगैरह ये सब चीज़ें मिल रही हैं। और राजस्थान में एक बड़ा यूनिक स्टाइल लगा मेरे को कुल्फ़ी का। कुल्फ़ी को या तो आपको नीचे से पत्ते पर लगा के देते हैं, या फिर मतलब पेपर प्लेट पर लगा के देते हैं। तो मतलब आपके हाथ वगैरह मतलब कुछ भी गंदे नहीं होंगे, वो जो भी मतलब उसमें से होगा वो या तो उस पत्ते पे गिरेगा या उस पेपर प्लेट पे गिरेगा। तो ये भी मतलब कहीं भी पार्किंग लगाओ, ये बंदे भी सब नीचे से ही स्लिप कटा के आए हुए हैं। अब हम आ गए हैं अंदर। अब मैं टिकट चार्जेस बता देता हूँ कि यहाँ पे 50 रुपीज़ पर पर्सन है, इंडियन पर्सन के हिसाब से 50 रुपीज़ पर पर्सन है। फॉरनर की मतलब फ़ीस वगैरह अलग है। बट अंदर कितना ही खूबसूरत व्यू है, चारों तरफ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, इतना हरियाली है, मतलब सुकून है एक अंदर, मतलब बिल्कुल शांति है। इतनी शांति है मतलब जो पेड़ पर चिड़िया वगैरह बैठी हैं उनकी आवाज़ आपको सुनाई देंगी। मतलब बहुत ही अंदर अच्छा बना हुआ है ये महल। तो यहाँ पर व्यू पॉइंट लिखा है, तो चलते हैं मतलब व्यू पॉइंट की तरफ ही चलते हैं। हम देखते हैं कि मतलब वहाँ से ऐसा क्या दिख रहा है। तो ये व्यू पॉइंट के टॉप से नज़ारा है, मतलब पूरा जयपुर शहर दिख रहा है इस साइड से। भाई ड्रिंकिंग वाटर के पास एरो लग रहा है ऊपर का, बादलों से पानी पीना क्या, ऊपर है ही ना कुछ। तो चलते हैं आगे की साइड। यहाँ पर बावड़ी बनी हुई है। तो बावड़ी का क्या काम होता है, बेसिकली जो पानी आता है बारिश वगैरह का, वो होदियों से होते होते आता है, उसमें कचरा वगैरह तो ऊपर रह जाता है, तो नीचे एक साफ़ पानी आ जाता है जिसको हम स्टोर कर लेते हैं। चाहे भाई आमेर का किला हो चाहे नाहरगढ़ हो, बट एक चीज़ कॉमन है, 2-2 ढाई-ढाई फुट की ये सीढ़ियाँ, इतनी बड़ी सीढ़ियाँ। तो ये भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बना रखा था। तो अब चलते हैं आगे की साइड और देखते हैं। मतलब ये है अब एंट्री अंदर के लिए। बाहर 2 तोप रखी हुई हैं, और ये एंट्री पॉइंट है महल का। जो अंदर घूमने का है वो यहाँ पे आपको अपना टिकट दिखाना होगा, और जब एंट्री लेनी है अंदर जाने के लिए। तो अभी चलते हैं अंदर जाकर आपसे करते हैं बात, दिखाते हैं अंदर क्या क्या देखने के लिए है। तो कल से अब तक मैं यही सोच रहा था, मतलब इतनी गर्मी में ये लोग कैसे सर्वाइव करते थे यहाँ पर। तो अंदर घुसने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गई, जो बाहर गर्मी है अंदर उतनी गर्मी नहीं है। अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर रखा है, पता नहीं किस चीज़ का यूज़ कर रखा है और कैसे बना रखा है। और इतना खूबसूरत है अंदर का नज़ारा, हर चीज़ छोटे से छोटी चीज़ पे इतना ध्यान दिया गया है, और क्या ही कलाकारी कर रखी है। चाहे आप दीवार की पेंटिंग्स की बात करो, दरवाज़ों की बात करो, तो अंदर काफ़ी टेम्परेचर कम है बाहर के मुकाबले, तो अंदर काफ़ी अच्छा लग रहा है आने के बाद। तो इसीलिए ही अंदर अच्छे से रह पाते थे ये लोग। अब देख सकते हैं आप कितना कलरफुल और कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने सब चीज़ों को डेकोरेट कर रखा है। तो नीचे के बाद आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर मतलब कुछ घूमने का तो है नहीं, दरवाजे वगैरह सब बंद कर रखे हैं। आप देख सकते हैं उसमें दरवाजे में मतलब तार वगैरह कुछ डाल रखा है, तो मतलब एंट्री नहीं है वहाँ पर। बट टेरेस का रास्ते के लिए लग रहा है, मतलब छत पर जाना अलाउड है। तो अभी हम छत पर चलते हैं और फिर करते हैं बात आपसे। भाई हो ना पता कि जो कोई मोटा होना भाई देख के अपने घर से, ठीक है। यहाँ भाई फंस गया तो दीवार में, बस फंस गया तो फंस ही गया फिर। फंस गया तो दीवार तोड़
भाई ऊपर का व्यू। भाई ऊपर का व्यू एक नंबर है। ये भाई नीचे का थोड़ा एक चीज बता दो मुझे भाई, यहाँ दुश्मन कैसा आ जाएगा। सच में बहुत ऊंचाई है, कैमरे में इतनी लग नहीं रही है, बट है बहुत खड़ी चढ़ाई एकदम। गलती से हाथ लग गया था भाई, ये टूट गया है। पूरा मकान ने चिपका लिया। तो अभी हम जब टॉप से देख रहे थे तो हमने एक चीज़ नोटिस करी, आप भी सामने देख रहे होंगे, 3 लाइन सी दिख रही है। मतलब ऊपर से देखने में ना बिल्कुल वेल प्लान्ड सिटी लगती है, बिल्कुल सीधी सीधी सड़कें हैं। किधर की साइड देख लो, बिल्कुल सीधी सीधी हैं एकदम। तो अभी हम वापस से फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं उतर कर। तो यहाँ देखा कि मतलब यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो शायद इसलिए इस साइड ये बंद कर रखी हैं सारी चीज़ें, वरना शायद अलाउड होता हो। अब यहाँ कोई था भी नहीं जिससे पूछे कि मतलब इनके अंदर एंट्री है या नहीं है। बट हाँ कि यहाँ पे भी पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा था, तो रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो शायद इसलिए भी बंद कर रखा हो काम अभी। तो ये नीचे का व्यू। अब ऐसे ये सारे जो लेफ्ट और राइट में दरवाजे दिख रहे हैं, इनके अंदर से एंट्री लेके हम जा सकते हैं। सबका रास्ता टेरेस पे ही जाता है। तो अभी हम करते हैं एग्जिट और एंट्री पॉइंट सेम ही है। उसके बाद बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद इधर किसी ने बताया था कि मतलब इधर भी सनराइज़ पॉइंट वगैरह है, तो वहाँ आप जा सकते हो घूमने के लिए। तो हम यहाँ आ गए। हम यहाँ देख रहे थे कि यहाँ पे इन्होंने जो है मतलब ये एम पॉइंट करने के लिए जगह थी जहाँ तोप वगैरह रखते थे। आप सामने देखिए, मतलब वहाँ से वो टूटा हुआ सब कुछ दिख रहा है। तो शायद यहाँ पे मतलब लग गया होगा उस टाइम, कुछ डैमेज वगैरह आ गया होगा उसकी वजह से। तो मतलब इतनी ऊंचाई पे से अगर बंदा मारेगा तो नीचे वाले की क्या हालत होगी, ये सोच सकते हैं आप लोग अभी। तो अभी हो चुका है नाहरगढ़ फोर्ट का एंड। मतलब सारी जगह से मतलब आपको जयपुर सिटी दिखती रहती है। तो अब हम चलते हैं एग्ज़िट की तरफ, अपनी गाड़ी लेते हैं पार्किंग से और फिर निकलते हैं अब। तो अभी शाम का टाइम है, तो अभी हम दिल्ली ही निकल जाएंगे। तो ये पार्किंग में आने के बाद हमने एक अपना यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया था, मतलब वो चैनल पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो ये उसकी वीडियो क्लिप है। तो ये है वापस उतरने के रास्ते के टाइम लैप्स, आप इन्हें एंजॉय करिए, फिर नीचे उतर कर बात करते हैं।
फाइनली हम नीचे आ गए हैं। तो ये हमारे जो लेफ्ट में दिख रहा है ये है आमेर फोर्ट। मेरे को पर्सनली आमेर फोर्ट ज़्यादा सुंदर लगा, ज़्यादा खूबसूरत लगा। आसपास की चीज़ें भी ज़्यादा अच्छी हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो लगी कि अभी तो हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हम नाहरगढ़ फोर्ट से दिल्ली की तरफ के लिए निकलते हैं तो रास्ते में आएगा आमेर फोर्ट, और अगर हम निकलेंगे शहर की तरफ तो आएगा जल महल। और ये आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पर हाथी की सवारी भी होती है शाम के टाइम। मतलब कुल मिला के शाम के टाइम पे आना इतना अच्छा है कि एक तो मौसम ढल जाता है, छाँव हो जाती है, थोड़ी धूप से राहत हो जाती है, और शाम को मार्केट एरिया भी लगता है और थोड़ी चहल पहल भी रहती है। तो इतना अच्छा मन लग जाता है शाम के टाइम। यहाँ पर आकर एक सुकून सा है। तो आप शाम के टाइम ज़रूर घूमने आ सकते हैं इस वाले एरिया में। भले ही आप आमेर फोर्ट पर ना जा रहे हो, पर इसके आसपास आराम से आप घूम सकते हैं। काफ़ी अच्छा एरिया है ये। मेरे को पूरी रोड ही अच्छी लगी है, आमेर फोर्ट से लेकर हवा महल तक की। बीच में जल महल भी आ जाता है, पूरी छोटी चौपाड़ों पहाड़ वाला एरिया आ जाता है। तो मतलब ये वाली रोड बहुत अच्छी लगी मेरे को घूमने फिरने के हिसाब से। तो अभी हम मार्केट एरिया से निकल ही रहे थे, तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी आप जा सकते हैं इस टाइम घूमने के लिए। तो वो भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो अभी हम जा रहे हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। अब आप हमें दिल्ली तो निकलना ही है, अब थोड़ा बहुत लेट निकल जाएंगे तो उस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता है, बार बार तो आते नहीं है। तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, कितना ही प्यारा व्यू आ रहा है। ये पूरा ये आमेर फोर्ट की दीवार है। तो अभी हम चलते हैं पहले नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, उसे घूमते फिरते हैं और फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो ये हमारे रास्ते में ही था, दिल्ली वाले रास्ते में, और ये रही इसकी एंट्री। मतलब हमें कहीं से भी अलग से नहीं जाना पड़ा, सेम ही रूट पे पड़ गया, थोड़ा सा आसान हो गया आना। बट यहाँ पर भीड़ भाड़ इतनी लग नहीं रही है, चहल पहल। ये रहा एंट्री गेट, और भाई ये लिखा है आज अवकाश है। ये तो अपना कट गया वहाँ जाकर, फिर हम निकल गए दिल्ली के लिए। और जो मेरे को है ना राजस्थान से प्यार हो गया यहाँ की सड़कों से, कितनी ही प्यारी सड़कें हैं। और मतलब एक वेल बिहेव ट्रैफिक भी मेरे को थोड़ा सा राजस्थान का लगा अपने हिसाब से। यहाँ पर है ना इतनी मतलब रैश ड्राइविंग वगैरह नहीं है, इतनी अच्छी रोड होने के बावजूद। बट यहाँ आपको थोड़ा बहुत हाँ ट्रक वगैरह से बचना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रक वगैरह बहुत चलते हैं, और बहुत बड़े बड़े ट्रक वगैरह चलते हैं, क्योंकि वो पत्थर वगैरह मतलब रॉ मटेरियल वगैरह ले जाते हैं इधर से। बट बहुत ही प्यारी रोड है। और इस टाइम तो बिल्कुल ही मतलब दिन में तो थोड़ा सा लगता भी है, क्योंकि थोड़ी चटक धूप रहती है तो एकदम लगती है। बट इस टाइम तो शाम हो चुकी है, तो मतलब धूप भी इतनी नहीं लगती है। तो इस टाइम तो गाड़ी चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो ये बीच बीच में थोड़ा बहुत ही मार्केट एरिया पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा बिजी हाईवे भी नहीं है। बीच बीच में बहुत बहुत दूर कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, वरना पूरा का पूरा प्लेन है एकदम। मतलब मज़ा आ जाता है जाने में। तो अब निकलते हैं सिर्फ दिल्ली के लिए, और रास्ते में देखते हैं कहीं कुछ अच्छा खाने पीने के लिए मिलता है। वरना हमने सोच रखा है कि हम सेम जिस पे आए थे हाईवे किंग पर ही रुकेंगे, क्योंकि उसका खाना पीना हमें अच्छा लगा था। तो आते टाइम भी देख लेते हैं कि उसकी काफ़ी सारी ब्रांचें हैं। तो जो भी ब्रांच हमें रास्ते में मिल गई तो हम उस पर पहले खाएंगे और फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। पहले मैं प्लान कर रहा था कि ट्रेन से चले जाते हैं और वहाँ जाके बाइक लेके एक्सप्लोर करेंगे, बट कार से आने का जो डिसीज़न रहा वो बहुत अच्छा रहा। इतनी प्यारा रोड है, इतनी प्यारी जर्नी है कि मज़ा आ जाएगा आपको आगे। तो फ़िलहाल हमने अपना खाना खा लिया है और हम यहाँ से निकल पड़े हैं अब दिल्ली के लिए वापस। तो लोकेशन की बात कर लेता हूँ। तो फ़िलहाल हमें मानेसर टोल से पहले हैं, थोड़ी देर में हम गुड़गांव एंटर कर जाएंगे। और मेरी गाड़ी जो इस ट्रिप में अभी तक चल चुकी है वो 1000+ किलोमीटर कर चुकी है, और जब तक मैं दिल्ली पहुँचूँगा तो लगभग 1100 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस पूरी ट्रिप में मैं सिंगल ड्राइवर था जिसने पूरी गाड़ी ड्राइव करी है। तो मेरे दिमाग में बहुत दिन से एक बात थी जिसके बारे में मेरे को आपसे बात करनी थी आप सभी लोगों से, तो उस बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है रोड हिप्नोसिस। काफ़ी कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है। इसको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। आपने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा कि हम जा रहे थे और फिर जो एक्सीडेंट हुआ है वो हमें ध्यान ही नहीं है कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ है। उस टाइम का मतलब उनके माइंड में कुछ नहीं है कि जब एक्सीडेंट हुआ उस पॉइंट का उन्हें ध्यान ही नहीं है कि सामने से क्या आ रहा था या हम कैसे जा रहे थे
और कैसे हमारी टक्कर हुई, वो चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो ये क्या होता है कि जैसे आप 200-250 किलोमीटर आपने गाड़ी ड्राइव कर ली है, तो आपके क्या है, बॉडी पूरी आपकी रेस्ट में है, आपके सिर्फ पैर मूव कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ किस चीज़ पे मूव कर रहे हैं, सिर्फ आपने एक एक्सेलेरेटर पैडल पे पैर रख रखा है हाईवे पे, बाकी आपका कुछ मूव नहीं कर रहा है। आप अपनी लेन में चल रहे हैं, आपने स्टीयरिंग भी आपका स्टेबल है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ी देर बाद जो है हमारा माइंड है ना, वो रिस्पॉन्स करना थोड़ा सा कम कर देता है, और उसी चीज़ को हम रोड हिप्नोसिस कहते हैं। आप उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और फिर आपका सीधा आप आमने सामने से ही सामने वाले बंदे में हिट कर देते हैं। तो इस चीज़ से आप कैसे बच सकते हैं, तो एक तो इसका जो है ना, आप पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि आपको उबासी आने लगे, आप देखना शुरू कर देना, आपको जब ही लग जाएगा कि आपको आसपास की चीज़ें ध्यान नहीं है, आपने अभी क्या ओवरटेक करा है, आपके पास से क्या चीज़ गुजरी, वो चीज़ आपको ध्यान नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि अब आप पे ये मतलब ये चीज़ कर रही है काम। तो आपको जब भी क्या करना है, आपको जब भी इंस्टेंट एक ब्रेक ले लेना है। और मैं तो कहूँगा कि आप हर 200-250 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक ले ही लें। अगर आप भी सिंगल ड्राइवर हैं और आप इतनी लंबी जर्नी को आप कवर कर रहे हैं, तो आपको ले लेना चाहिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप 300-400 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हैं, आपने 200 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक ले लिया आधे घंटे का, उससे क्या आप फ्रेशन अप हो गए, आपकी बॉडी वापस से मोशन में आ गई, आप चल फिर लिया, आपने थोड़ा बहुत खा पी लिया, तो आपका माइंड वापस से फ्रेश हो गया है। तो आप वो चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। आप एक ब्रेक ले लें, आपने आधे घंटे का ब्रेक लिया, उससे आपका कुछ नहीं जा रहा है, आधा घंटे का ब्रेक आपको चाहिए भी उस टाइम, और वापस आपने 200 किलोमीटर की जर्नी कवर कर ली। तो अगर आप वो कवर डिस्टेंस 5 या 6 घंटे में मान के चल रहे थे, वो 6.5 घंटे में हो गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। और अगर आप 2-3 ड्राइवर हैं, तो प्लीज़ आप बारी बारी मतलब एक्सचेंज कर कर अपनी गाड़ी चलाएं। आप कभी वो चलाएं, कभी वो चलाएं, उससे क्या है, आपको एक प्रॉपर रेस्ट मिल जाएगा। कभी भी अपनी बॉडी पर ज़बरदस्ती लोड नहीं डालें कि नहीं एक बार में ही कवर करना, उस चीज़ से कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी ही मिस्टेक आपकी लाइफ कॉस्ट कर सकती है, आपकी और सामने वाले की भी जो रोड पर चल रहा है। तो प्लीज़ ऐसी मिस्टेक बिल्कुल ना करें। रोड हिप्नोसिस जैसी चीज़ से बिल्कुल बचना है, तो मतलब एक ही चीज़ करनी है, आपको अवेयर रहना है, आपको ज़बरदस्ती अपनी बॉडी पर लोड नहीं डालना है। से खेलूं, जी करता है तुझे बाहों में ले लूं, जी करता है तेरे जुल्फों से खेलूं, जी करता है तुझे बाहों में ले लूं, जी करता है तेरे आँखों को छूऊं, जी करता है तेरे इश्क में झूमूं। दिल करता है तेरा सपना सजा लूं, दिल करता है तुझे अपना बना लूं, दिल करता है तुझे दिल में छुपा लूं, दिल करता है तुझे तुझसे जुड़ा लूं। सबसे तेरी जिसकी अदा है बड़ी, सबसे जिसकी अदा है, दिलरुबा है, दिलरुबा है, दिखना रहा कुछ भी। तो अब हम आ गए हैं दिल्ली, तो थोड़ी देर में हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो ये था हमारा पूरा राजस्थान का ट्रिप का वीडियो। एक व्लॉग पहले से आ चुका है, तो आप उसको भी देखना प्लीज़ जाके। तो अभी हम 1100 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं, अपनी गाड़ी को चला चुके हैं, और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये ट्रिप। जयपुर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक तो बात है कि राजस्थान के लोग इतने प्यारे हैं, वही अतिथि देवो भव वाला वो जो भाव है वो अभी भी उनके अंदर है। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को जयपुर जाके, स्पेशली वहाँ का फूड और हर चीज़। मतलब जो आपने दिल्ली में सुनी होगी जो खस्ता कचौड़ी वगैरह जो हैं वो आलू के साथ मिलती हैं, बट वहाँ पे एक थोड़ा सा यूनिक पैटर्न है, वो देते हैं कढ़ी के साथ। तो फूड की बात करें, चाहे घूमने की बात करें, चाहे लोगों से मिलने की बात करें, सारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा जयपुर का। तो अभी हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।